तीन सवालों को लेकर दरअसल हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका जाता है? पहला सवाल हमारा। दूसरा सवाल, क्योंकि बार बार राहुल गांधी इस बारे में कह रहे हैं, नेता विपक्ष होने के बाद भी और नेता विपक्ष होने से पहले भी। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी सदन के रूल बुक के खिलाफ जाकर बोलने की मांग करते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, लोकसभा के अंदर हो रहा है, तो ये रूल बुक के खिलाफ जाकर वो मांग कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सवाल, क्या बोलने से रोकने का राहुल गांधी का बयान सिर्फ राजनीतिक आरोप है? बीजेपी का यह भी आरोप है कि डिस्ट्रप्शन की एक पॉलिसी है और एक तयशुदा पॉलिसी के तहत इस तरीके से डिस्ट्रप्शन किया जाता है और एक पॉलिटिकल आरोप लगाया जाता है बार बार कि सरकार नेता विपक्ष को अपनी बात कहने से रोक रही है। तो इन तीन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को, जिनका वो अधिकार है कि वो कभी भी सदन में इंटरवेंशन कर सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं, चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार उनको चर्चा करने से, बात करने से रोका जा रहा है। इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं, गौरव भाटिया? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था। उन्होंने बड़ी समझदारी से और बड़ी स्पष्टता से एक बात कही, हर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और पहलगांव आतंकवाद जो हमला हुआ उस पे भी चर्चा करेंगे। आज सवाल ये आता है कि ये संसद जो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है साहिल जी, ये वहां के नियमों से चलेगा या कोई अराजक तत्व, अपरिपक्व व्यक्ति झूठे आरोप लगाएगा, नियमों को ताक पे रख देगा और उसके बाद आके बाहर झूठ बोलेगा मुझे बोलने नहीं दिया गया। अब मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं, नियम होते हैं और जो चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, स्पीकर है, चेयरपर्सन है, ये तय करते हैं कि बिजनेस क्या होगा। एक बैठक हुई है और जो जानकारी आ रही है, पहलगांव हमले पर 16 घंटे की चर्चा अभी निर्धारित कर गई है, ये मीडिया बता रहा था। मैं राहुल गांधी कितना झूठ बोलते हैं और कितनी अपरिपक्व राजनीति करते हैं इसका उदाहरण देता हूं और तथ्यों से दूंगा। साहिल जी, कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाइएगा। आपने सुना राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। इससे पहले उन्होंने पिछली बार कहा था माइक बंद कर दिया जाता। तो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, जुलाई 2024 में एलओपी इनकी पहली स्पीच थी। 100 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया। 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट। नो कॉन्फिडेंस मोशन 2023 37 मिनट इन्होंने भाषण दिया। 21 जुलाई आज जो बता रहे हैं कि करीब 10 मिनट ये तब भी बोलते रहे और जो सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, ये वेल में थे। वेल में क्यों थे? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सांसदों से कहे नियम का पालन करेंगे? वेल में जाके चर्चा कैसे होगी? और चौथा, 4 फरवरी 2025 42 मिनट बोला राहुल गांधी ने, कोई माइक बंद नहीं हुआ। अब मैं आपको ये 4 उदाहरण देने के बाद पूछना चाहता हूं, क्यों बोलते हैं राहुल गांधी की बोलने नहीं दिया जाता? दूसरी बड़ी बात जो अहम है, पार्लियामेंट में जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। पार्लियामेंट डिजर्व्स डेकोरम, वहां पे एक शिष्टाचार होगा। राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड, साहिल जी गलत बोलूं आप मुझे टोक दीजिएगा और मैं माफी मांगूंगा, क्या संसद के पटल पर हवाई चुंबन नहीं दिया? क्या उन्होंने आंख नहीं मारी संसद के पटल पे? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तरफ जाके उनको गले नहीं लगाया? जबकि ये असंसदीय है, ये परंपरा के खिलाफ है। किया कि नहीं किया? और इसके बाद कौन है राहुल गांधी ये भी जान लीजिए। जब विंटर सेशन हुआ 2024 का, उनकी अटेंडेंस 36%। बजट सेशन 2023 अटेंडेंस 39%। विंटर सेशन ऑफ बाई 0% अटेंडेंस। मतलब एक छात्र कक्षा में आता नहीं, 40% के नीचे उनकी अटेंडेंस है और उसके बाद आरोप लगाता है वो भी जिनका कोई आधार ना हो। तो क्या आलोक शर्मा से मुझे यह सवाल पूछना ही है कि जो संसद ने आपको हथियार दिए हैं उसका इस्तेमाल करके भी नेता विपक्ष सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन गौरव भाटिया आपको पता है कि नेता विपक्ष को जो रजिस्ट्री है उस पर साइन करना जरूरी नहीं है। अटेंडेंस रजिस्ट्री पर उसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो वहां कर इसके लिए साइन करे। और आलोक शर्मा के पास जाने के पहले
आपसे एक सवाल जल्दी से मुझे आपसे जवाब चाहिए कि मैं आरोप ये उत्तर भी दे लग दूं रहा इस है बात को, कि राइट टू रिप्लाई होता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। सर एक साहिल मिनट जी, मैं एक मिनट सर, एक मिनट गौरव भाटिया आप एक मिनट, नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल जानकारी दे खत्म रहा हूं। होने नहीं, जाने आपने दीजिए, एक तरफ मेरा से सवाल बोला, खत्म हो जाने दर्शकों को दीजिए। जानने का हक है कि सही कौन है, भाजपा का प्रवक्ता या आज तक का एंकर। सुनिए, मैं पार्लियामेंट की वेबसाइट से जो डेटा है हर सांसद का, मैंने आपको आंकड़े तब भी दिए जब वो एलओपी नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया 2022 का विंटर सेशन, एलओपी नहीं थे राहुल गांधी, 0% अटेंडेंस है। 24 का विंटर सेशन 36%, बजट सेशन एलओपी नहीं थे 2023 में गौरव भाटिया जी 39%। अब इस पे क्या आपने कहेंगे? जुलाई 2024 क्या से बात कहेंगे? करी तो मैंने बस तथ्य रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरा सवाल खत्म हो जाने नहीं, दीजिएगा। मैंने आपको मैं ये और आंकड़ा आलोक दिए शर्मा थे, से भी मुझे साहिल जी, पूछना ही मैंने है इस आपको बात को लेकर। 2022 का आंकड़ा दिया, नहीं, 23 का दिया, 24 आलोक का शर्मा दिया। से भी मुझे इस बात को 22 लेकर में सवाल 0% पूछने हैं अटेंडेंस कि है, क्या आप चेक करा लीजिए। क्या जो संसद के हथियार आपको दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करके भी राहुल गांधी कई सवाल पूछ सकते हैं, और आज जो सदन में हुआ उसको लेकर भी मुझे आलोक शर्मा से सवाल पूछना है। आपने कुछ सवाल उठाए गौरव भाटिया, लेकिन एक सवाल मुझे जल्दी से आपसे जानना है कि राइट टू रिप्लाई होता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। जो बजट सेशन हुआ उस दौरान बार बार यह आरोप लगा कि कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका रखी, अपना उत्तर दिया, और उसके बाद राइट टू रिप्लाई के तहत राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद सदन की कार्रवाई रुक गई। उनका कहना है कि स्पीकर चले गए और सदन की कार्रवाई रुक गई। यही वजह है कि वो कहना चाहते हैं कि कई बार राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया जाता, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। ये बार बार वो कह रहे हैं और पहली बार नहीं कह रहे हैं। साहिल जी, मैंने तो कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखे। 100 मिनट की एक भाषण, 37 मिनट का एक, 42 मिनट का एक, तमाम और उदाहरण भी हो सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए है कि बोलने दिया जाता है। उसका सदुपयोग आप करें या ना करें, ये तो आपकी परिपक्वता पे निर्भर करता है। लेकिन साहिल जी, ये बताइए, आपको याद है राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीने पहले ही जो है संसद में बोला, करीब घंटे भर से ऊपर बोला, प्रधानमंत्री जी ने सुना, मणिपुर का सवाल उठाया। जब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया तो वॉकआउट कर गए, मणिपुर पे उत्तर दिया और वॉकआउट कर गए। अब आप मुझे बताइए, राइट टू रिप्लाई होता है, क्या ड्यूटी टू लिसन नहीं होती? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती कि आप सवाल उठाएं और उसका उत्तर प्रधानमंत्री जी दें? तो उससे पहले आप बाहर चले जाओ और बाहर जाके नारे लगाओ। आप मुझे बताइए साहिल जी, और मैं आज की भी आपको एक कार्रवाई के बारे में बात बता दूं कि आज जब ये बात तय हो गई है, उम्मीद हम कि यही कर रहे हैं हर मुद्दे पे होगी कि पहलगाम पर जब चर्चा होगी, जिस तरीके से मैं बात विपक्ष पूरी मांग कर कर रहा है कि प्रधानमंत्री मौजूद हो, रक्षा मंत्री मौजूद हो, गृह मंत्री मौजूद हो, उसी तरीके से नेता विपक्ष और तमाम वो सारे विपक्ष के नेता भी उस वक्त पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान मौजूद हो, क्योंकि काफी अहम बहस होने वाली है। लेकिन आलोक शर्मा, क्या जरूरी है, आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई सुबह, हम सदन की कार्रवाई देख रहे थे, बार बार स्पीकर ये कह रहे थे कि भाई हम आपको मौका देंगे, इस पर चर्चा करेंगे, सरकार इसके लिए तैयार है। 2 बार यह बात कही गई। एक बार ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने बात कही, जगदम्बिका पाल पीठासीन अधिकारी आए उन्होंने भी वही बात कही, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हमला करता रहा, हल्ला बोल करता रहा, हल्ला करता रहा, और उसके बाद सदन की कार्रवाई रुक गई। तो कहने का मतलब यह है कि बोलने का मौका तो वो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, लेकिन सही तरीके से मांग करिए। आलोक शर्मा जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है बड़ा निखद्द है, ये सही तरीके से मांग नहीं करता है। सारा विपक्ष जो अनपढ़ है, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो व्यक्ति यहाँ पर देश को पूरी तरह से लूट रहा है वो व्यक्ति केवल परिपक्व है, बाकी सब अनपढ़ संसद में गए हुए हैं। 6-6, 7-7 बार के सांसद है, सब अनपढ़ हैं बीजेपी के एंगल से। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को, संसद को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया है। आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से, भगोड़े स्पीकर, अरे भाई स्पीकर को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? स्पीकर को क्या सदन मेंटेन करना नहीं आता है? प्री प्लान्ड था कि राहुल गांधी जी जब बोलने की बात करेंगे, राइट टू रिप्लाई मांगेंगे, तो हम सदन को अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं? उसकी अटेंडेंस इतनी, इसकी अटेंडेंस उतनी। मोदी जी आज कहां थे? मीडिया के सामने आकर बाइट देंगे, वहां पर भी विपक्ष को कोसेंगे और फिर संसद में नहीं जाएंगे, प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है कि देश का प्रधानमंत्री 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। सबकी अटेंडेंस याद है। इतना बड़ा कांड हुआ, 26 जवानों को मारकर 4 आतंकवादी कहां चले गए पता ही नहीं।
वो ड्रोन मोदी जी के घूमते रह गए, वो कहां चले गए नहीं पता चले। आज तक उन आतंकवादियों के नाम नहीं बता पाए, परसेंटेज अटेंडेंस की निकाल के यहां बैठ जाते हैं। उन 4 आतंकवादियों के नाम कौन बताएगा? पाकिस्तान बताएगा क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं कर पाया, लेकिन नौटंकी अगले दिन से। आलोक शर्मा जी, आज आपने सुना कि नहीं, 46 जवान राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट तय कर चुका है, बिजनेस एडवाइजरी में आज तय हो चुका है, 16 घंटे डिबेट होगी उसको लेकर लोकसभा में। दुर्भाग्य ये है, लेकिन स्पीकर यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल को रोककर आप ये चर्चा क्यों करना चाहते हैं। सुनिए ना जरा साहिल जी, उनका आरोप ये है कि डिस्ट्रप्शन जो आप तय करते हैं उसके वजह से राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं, इसके वजह से नहीं कि आपको रोका जाता है बोलने से, ये उनका आरोप है। आप लोगों को कुछ और याद नहीं रहता क्या? एक बार गौरव भाटिया से पूछे ना, ऑपरेशन सिंदूर और 26 जवानों की मौत हुई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि पता है सरेंडर हो गए हैं ट्रंप के सामने। एक मिनिस्टर ने आके जवाब नहीं दिया कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन आप नहीं पूछ पाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर कहेंगे आप चैनल पर बोल दिया, इस पर बोल दिया। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता खामोश होकर देख रही है। इलेक्शन कमीशन बिहार को ये वोट लूट रहा है, संसद में ये लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे, और दुर्भाग्य यह है कि सारे संसद को दिया जा रहा है। संवेदनहीन प्रधानमंत्री। नहीं, एक मिनट, आज की चर्चा, आज पहलगाम पर हम अलग से बहस करेंगे। आज की चर्चा किस बात पर है कि नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए पहलगाम पर कब चर्चा नहीं की है? आप बहस भटका देंगे और उसके बाद फिर गौरव भाटिया कुछ जवाब देंगे, बाकी लोग कुछ और चीज पर बात करेंगे और उसके बाद बहस पूरी तरीके से भटक जाएगी। सर, आप इस मुद्दे पर रहिए ना। सवाल इस मुद्दे को लेकर है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आपको क्यों लगता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता? बीजेपी कहती है कि आपका पॉलिटिकल आरोप है, उसको लेकर बताइए ना क्या कहना है आपको? भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। सर, आपको स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है कि जो मुद्दे पर बात करनी है वो छोड़ के आप भटका देते हैं उस चीज को। अरे भाई, आप चाहे तो आके हर जगह आके चेक कर सकते हैं। ये जो आपको लगता है ना बार बार की स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है, क्योंकि आपको मुद्दे पर लाने के बाद आपको लगता है कि स्क्रिप्ट लेके रखी हुई है। कैसे आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट लेके रखी हुई है? किस लिहाज से आप ये आरोप लगा रहे हैं? आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने उससे अलग नहीं उठाया। देखिए, बोलते रहेंगे आप, बोलते रहिए आप। मैंने आपको सवाल पूछा, आप उस पर नहीं बोल रहे। मैंने गौरव भाटिया को भी सवाल पूछा, उनको भी रोका मैंने। अरे भाई, मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए आप, मैं चुप बैठूंगा। चलिए, आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। मैं दोबारा एक बार सवाल दोहराता हूं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी के आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका उसका क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि जिस सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्या सदन का डिस्ट्रप्शन करके ही चर्चा होगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? ये बीजेपी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। पीसीआर में उठ रहा हूं भाई। ये लीजिए, धमकी आ गई, कैमरा बंद करवाइए। सवाल जब मुश्किल लगा, ये गलत है आलोक शर्मा जी, ये गलत है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, अभी तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक राउंड हुआ है, आलोक शर्मा जी, ये बिल्कुल गलत है। आशुतोष, आपने भी सुना, आपने दिए गौरव भाटिया को सही सवाल जब पूछा गया। अब ये सही नहीं है सर, ये अन्याय है, हम पर भी अन्याय है। आलोक शर्मा जी, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। मैंने आपको हमेशा बोलने का मौका दिया हुआ है। आप खुद पहलगाम के बहस पर मेरी चर्चा में शामिल हुए हैं। ये बिल्कुल अन्यायकारक है, ये गलत है बिल्कुल। इस तरीके से रवैया पूरी तरीके से गलत है। मैंने कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं पूछा है कि जिसके वजह से आपको लगे कि आप पर अन्याय हो रहा है। आप सही नहीं कर रहे। और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आपको भी समय दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? यही दुर्भाग्य। हमने तो सवाल इसी पर उठाया ना कि राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा। आपने बीजेपी के आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं।